हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग म्यूटेंट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे नॉट सेट 2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो हमारे पास 10 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो आपके सामने हैं। जी, ये हमारा ब्लैडर इरिगेशन सिरिंज था जिसको हम एसेप्टो सिरिंज भी कहते हैं। ये इसका इमेज है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बायो हजार्ड से था, तो ये बायो हजार्ड का डायग्राम है। तीसरा क्वेश्चन हमारा O2 मास्क के प्लेसमेंट पे था कि कौन सा O2 मास्क राइटली प्लेस है। चौथा क्वेश्चन हमारा थायराइड रिट्रैक्टर पे था, ये इसका इमेज है। पांचवा क्वेश्चन हमारा रेडिएशन हजार्ड पे था, ये इमेज है। छठा हमारा डीएमपीए का दूसरा नाम पे था, तो अंतरा है। नेक्स्ट हमारा बीपी हैंडल किसके लिए यूज होता है, वो इंसिजन है। फिर हमारा वेंट्रिकुलर फ्लटर का इमेज था। एक हमारा ये हीमोवैग ड्रेनेज का इमेज था कि ये कौन सा ड्रेनेज है, मोस्ट कॉमनली सर्जिकल वार्ड में यूज किया जाता है, तो हीमोवैग ड्रेनेज का इमेज था। फिर नेक्स्ट ये हमारा मीजल्स के रैशेस का इमेज था, ये मीजल्स का है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि इमरजेंसी में एक चाइल्ड आता है, एक बच्चा आता है, उसकी हम वेनस लाइन असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इंट्राओसियस टीबिया में इंजेक्शन देंगे। क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना रहेगा, तो ग्रेटर देन 6.5। 11th क्वेश्चन है कि क्रोनिक लिवर डिजीज में क्या होता है, तो क्रोनिक लिवर डिजीज में विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन था कि कार्पोपीडल स्पाज्म में हम क्या देंगे, तो कार्पोपीडल स्पाज्म में कैल्शियम डिफिशियंसी में होता है, तो उसमें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। और इसके बाद हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में है कि प्रेशर अल्सर है पेशेंट को, हम हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है पेशेंट में। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण प्रोटीन डिफिशियंसी है। तो यही इसका आंसर है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उसको प्रोटीन की कमी है, इस वजह से प्रेशर अल्सर नहीं सही हो रहा है जल्दी से। तो इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, हापू शॉर्ट फॉर्म में। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से क्योर नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम वार्म पेरिटोनियल फ्लूइड को एसेस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पेरिटोनियल डायलिसिस से आया था, तो हमने वार्म पेरिटोनियल फ्लूइड को एसेस किया। लेकिन अगर हीमोडायलिसिस आता तो हम ब्रूट या थ्रिल को चेक करते, लेकिन क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस था इसलिए हम वार्म पेरिटोनियल फ्लूइड एसेस करेंगे। अगर हीमोडायलिसिस होता तो हम ब्रूट और थ्रिल को देखते। ये हमारा 16th क्वेश्चन है। इसके बाद हम 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन था एक पेशेंट है वो सो नहीं पा रहा है, तो हम उसमें क्या इंटरवेंशन करेंगे। ऑप्शंस बहुत सारे थे कि उसको रात में एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, दिन में सोने को बोलेंगे, या मोबाइल की स्क्रीन देखने को बोलेंगे कि मोबाइल चला लो थोड़ी देर, नींद नहीं आ रही है। तो इसका सही आंसर है कि हम उसको सूदिंग म्यूजिक सुनने को बोलेंगे। पेशेंट सो नहीं पा रहा है तो हम उसको क्या बताएंगे, स्लीप हाइजीन बताएंगे। रात में अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो माइंड और एक्टिव हो जाएगा, वो नहीं सो पाएगा। अगर वो दिन में सोएगा तब भी नहीं रात में नींद आएगी। और मोबाइल की स्क्रीन अगर देखेगा तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है मोबाइल स्क्रीन से, तो भी नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्स सूदिंग म्यूजिक सुने जिससे उसको अच्छी नींद आए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सूदिंग म्यूजिक होगा, उसको हम स्लीप हाइजीन के लिए बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट। तो हम यूएसजी करेंगे, मैमोग्राम करेंगे और टिश्यू बायोप्सी करेंगे। ये हमारा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले यूएसजी, फिर मैमोग्राम, फिर टिश्यू बायोप्सी। अब हमारा 19th क्वेश्चन है कि एक पेशेंट का लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी चल रहा है। जब उसका लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी चल रहा है तो क्या होगा, तो उसको डायरिया होगा। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है, जो अच्छे फ्लोरा है, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी मार देता है। तो जीआई फ्लोरा जो अच्छे वाले थे वो लॉस हो जाएंगे और इस कंडीशन में पेशेंट को डायरिया होगा। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है कि पेल्विक फ्लोर के इनमें से कौन सी मसल्स होती है एक्सेप्ट। तो इसका हम एक्सेप्ट आंसर कैसे कर सकते हैं, 3 ही बोन होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिक, और उसी के नाम से हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम है इलियोकॉकिजियल, प्यूबिकोकॉकिजियल और इस्टियोकॉकिजियल। तो इलियोकॉकिजियल, प्यूबिकोकॉकिजियल और इस्टियोकॉकिजियल ये तीनों मसल्स होती हैं, और चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा एक्सेप्ट में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको कोई साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही है, उन्होंने XYZ मेडिसिन का नाम दिया। अब वो जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसको अर्ज टू वॉक है, वो बार बार भाग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अकाथेशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 22 था कि ऑल आर साइकोटिक ड्रग एक्सेप्ट।
तो साइकोटिक ड्रग सारे हैं एक्सेप्ट, इसका आंसर हमारा होगा अल्प्राजोलम। क्यों? क्योंकि अल्प्राजोलम बेंजोडाइजेपिन में आता है, एंटीसाइकोटिक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें 4 एंटीसाइकोटिक्स के नाम थे, ओलेंजापिन और जो बाकी है, तो हमारा अल्प्राजोलम होगा क्योंकि अल्प्राजोलम बेंजोडाइजेपिन में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22। एक पेशेंट है जो हेमीप्लेजिक पेशेंट है। अब हेमीप्लेजिक पेशेंट में हमको प्रोन पोजीशन देनी है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उसमें ऑप्शन था कि अफेक्टेड साइड से टर्न करेंगे, अनअफेक्टेड साइड से टर्न करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? टर्न फ्रॉम अनअफेक्टेड साइड। अब टू क्वेश्चन नंबर 23, कॉमन कोल्ड है पेशेंट को, तो कॉमन कोल्ड नॉर्मल 2 ईयर्स की एज में कितने बार हो तो नॉर्मल रहता है? 8 to 12 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, जीका वायरस कौन कॉज करता है? एडीज मॉस्किटो हमारा जीका वायरस से जो डिसीज़ होती है वो ट्रांसमिट करता है। फिर है बर्न पेशेंट आया है, बर्न इंजरी का पेशेंट, तो नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? तो अगर बर्न इंजरी का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनेक्सा का रूट क्या है? ये मैं आपको देती हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। ट्रेनेक्सा का रूट आईवी होगा या IVIM बोथ होगा? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किससे रिलेटेड है? कौन सी डिजीज से फॉलोइंग में से? तो उसका आंसर था एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड है। फिर एक पेशेंट है, उसको HIV और TB दोनों है, तो उसका नॉर्मल PPD का ड्यूरेशन हम पॉजिटिव कब मानेंगे? नॉर्मली कि वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 5 अगर होगा तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। वैसे 7 मानते हैं, लेकिन इसमें हम 5 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव मानेंगे। फिर है लीवोडोपा का साइड इफेक्ट, तो डिस्काइनेसिया। फिर है यूरिनरी ब्लेडर हमको एम्प्टी कराना है पेशेंट तक का, तो हम कौन सा मैन्यूवर यूज़ करेंगे? क्या नाम है उसका? क्योर्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड की फेस शील्ड हम किससे साफ करेंगे? किससे हम डिसइंफेक्ट करेंगे? तो उसका आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कि एक पीडियाट्रिक डोज जो रहता है, एक बच्चा है अगर उसको हमको ADR देना है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, तो उस ADR का एड्रेनालिन का डोज क्या होगा? तो 1:10,000 हमारा एड्रेनालिन का डोज रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कि वीनिंग हम कब स्टार्ट करते हैं? वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स पे, और एड्रेनालिन का डोज हमारा कितना होता है? 1:10,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोस्ट नेटल पीरियड में अगर हमको जो है मेडिसिन लेनी है तो हम कौन सी नहीं लेंगे, या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ करेंगे? तो कॉपर टी 380 कर सकते हैं, मिनीपिल कर सकते हैं, अंतरा दे सकते हैं, अंतरा डिम्पा को बोलते हैं, DMPA। फिर OCP नहीं देंगे क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रहते हैं, तो हम OCP नहीं देंगे। फिर है कॉपर टी का कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारा वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। 34th क्वेश्चन, हाइपोकैलिमिया में ECG वेव क्या होगी? ST डिप्रेशन आएगा, इन्वर्टेड T वेव और प्रोमिनेंट U वेव। फिर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अकॉर्डिंग डी वार्मिंग प्रोग्राम में हम क्या देते हैं? एल्बेंडाजोल देते हैं। कितना? 400 mg। तो डी वार्मिंग प्रोग्राम में हम एल्बेंडाजोल देंगे 400 mg। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वैक्सीन हम फ्रीज़र में स्टोर नहीं करते हैं? तो उसका आंसर होगा हमारा मीजल्स। फिर 37th क्वेश्चन कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा? तो उसका हमारा सही आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। जब भी हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो सिट्रेट आयंस की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। उसके बाद कौन डैमेज करता है सियाटिक नर्व को? कौन सी साइड पे इंजेक्शन लगाने से हमारी सियाटिक नर्व डैमेज होगी? आंसर है डॉर्सोग्लूटियल। आंसर क्या होगा? डॉर्सोग्लूटियल। डॉर्सोग्लूटियल साइड में लगाते हैं तो सियाटिक नर्व जो हमारी जो है डैमेज होने का चांस रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 कि टिहरी डैम की लोकेशन क्या है? तो टिहरी डैम इज़ लोकेटेड इन UK, दैट इज़ उत्तराखंड। UK का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड। तो टिहरी डैम हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मोटरेबल रेंज, हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सी है इंडिया की? तो डुंगरील रोड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोस्टपार्टम में 7 दिन बाद कौन सा सेक्रीशन निकलेगा? उसको हम लोकिया सिरोसा बोलते हैं। 3 होते हैं ना, लोकिया रुबरा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। तो 7 दिन बाद पूछा है तो हमारा ये लोकिया सिरोसा होगा। फिर BMI <18.5 है तो अंडरवेट होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया हम बोलते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड